Hello students, welcome to Pratis Institute of Education. I, your Deepika Yadav ma'am is teaching you mathematics and we were doing this chapter linear equation in one variable. So this part 416 is going to be the end part for this chapter because today we'll end this chapter. I know बहुत लेंदी सा चैप्टर था बट लेंदी तो ठीक है लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं था. Okay, so without wasting any time, let's go directly into the free class. So we were doing this exercise 2.6 and we have solved the questions from 1 to 5 in the previous video. Now let's do the question number 6. एक application part है हमारे उन equations का जिन्हें हम पहले reduce करते हैं to simpler form, then हम उन्हें solve करते हैं. So क्या है, directly पहले question ही read करते हैं. Question number 6. The ages of Hari and Harry are in the ratio 5:7. 4 years from now, the ratio of their ages will be 3:4. Find their present ages. Now, this question is somewhat similar to the question that we have solved in the example. Correct? Same या almost same बोल सकते हैं. क्या है? दो person हैं. One is Harry and Harry. Second one is Harry. उनकी एजेस हमें दी हुई है रेशो में 5:7. अब हमसे बोला गया है कि 4 years फ्रॉम नाउ, आज से 4 साल बाद जब हम इनकी एजेस का रेशो निकाल रहे हैं तो हमें मिल रहा है 3:4. अगेन वी नीड टू फाइंड द प्रेजेंट एज. तो अब ये क्वेश्चन कहीं पर भी हमें दिखे, हमें पता है किसी भी चैप्टर से ये बिलोंग करे, किसी भी कंडीशन से ये बिलोंग करे, हम जानते हैं कि हमें सबसे पहले प्रेजेंट एज सपोज करनी है. एंड दैट टू इफ वी आर इन द केस ऑफ रेशियो, इट इज़ वेरी easy to suppose the age. What we'll suppose? We'll suppose the ages as 5x and 7x with the respective age of Hari and Harry. Right? So let's write it. Let the present age of Hari and Harry are 5x and 7x years. So as I told you, ratio given है. रेशो का एक बेनिफिट ये होता है कि जो बेनिफिट भी बोल सकते हैं या नॉर्मली भी बोल सकते हैं कि रेशो जब गिवन होता है तो हम रेशो के रिगार्डिंग ये चीज़ें सपोज करते हैं. सो हमने सपोज किया कि हरी की एज है 5x एंड हैरी की एज है 7x. अब बस हमें ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो हम इस पूरे चैप्टर में करते आए हैं. तो बस x फाइंड आउट हो जाएगा तो हमें मिल जाएगी हमारी हरी और हैरी की एजेस. नेक्स्ट कंडीशन क्या है? सो नेक्स्ट कंडीशन इज दैट वी नीड टू फाइंड द एज दैट इज आफ्टर 4 years. सो देन 4 years लेटर, आफ्टर 4 साल के बाद हमारी एजेस में जो है 4 ऐड हो जाएगा. करेक्ट? तो हरी की एज हो जाएगी जो अभी 5x है तो 4 साल बाद हो जाएगी 5x + 4 एंड हैरी की एज जो अभी 7x है 4 साल बाद वो हो जाएगी 7x + 4. ना अब क्वेश्चन में आगे क्या? सो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 4 साल बाद इनकी एजेस है 3:4. मीन्स रेशो निकालना है. सो लेट्स फाइंड द रेशो फर्स्ट. सो नाउ रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 years इज 3:4. 3:4 गिवन है. करेक्ट? तो अब हमारी एज और इस गिवन रेशो को दोनों का रेशो कंपेयर करते हैं. सो वी गॉट हमारी वाली एज का रेशो जो कि 4 साल ईयर्स बाद वाली एजेस ही थी और क्वेश्चन में जो रेशो दिया है दैट इज़ 3/4, 3:4. ये दोनों इक्वल होंगे. सो वी हैव इक्वेटेड दिस थिंग हियर. सो वी गॉट दिस कंडीशन. नाउ हमें पता है कि इस कंडीशन को सॉल्व करना कैसे करना है. यस, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड. बट बहुत ज़्यादा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड कर ली है तो वापस से थोड़ा टर्म चेंज कर देते हैं. एलसीएम वाले में वे में जा रहे हैं तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 4 × 7x + 4. नो, अब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि यही करनी है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा अच्छी लगती है तो वो भी कर सकते हैं बट बहुत सारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली है, अब थोड़ा सा इससे भी कर लेते हैं. सो बोथ साइड, इस न्यूनोमिनेटर और इस डिनोमिनेटर दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट किया है और उससे हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं.
सो वी गॉट, यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया, चलिए इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर लेते हैं, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो हमारा LHS है 5x प्लस 4 होल अपॉन 7x प्लस 4, इस चीज़ में मल्टीप्लाई हुआ 4 7x प्लस 4। तो इसके बाद ये क्या हुआ, कॉमन टर्म्स थी, कैंसिल हो सकती थी, तो इसीलिए ये दोनों कैंसिल हो गए। सो वी गॉट हियर 4 into 5x plus 4. In RHS, here we have this thing, we are multiply this thing by 4 into 7x plus 4. So again this 4 will be cancelled out, so we are remaining with this 3 into 7x plus 4. Clear? चलिए, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली भी पहुँच जाते, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे होते उसके बाद भी हमें यही स्टेप मिलती। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट रिमूव करते हैं। सो 4 मल्टीप्लाई हुआ 5 से, सो वी गॉट दिस 20 हियर, 4 into 4 16 equals 3 into 7x 21x, 3 into 4 12. So we got 20x plus 16 equal 21x plus 12. Now we are doing the transposition method here. सारे के सारे वेरिएबल्स एक तरफ जो हमने RHS में शिफ्ट कर लिए हैं और सारे के सारे कांस्टेंट पार्ट हमने LHS में शिफ्ट कर लिए हैं। सो 16 अपनी प्लेस पर है, कोई साइन चेंज नहीं करेगा। 12 अपनी प्लेस चेंज करके आ रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। इक्वल साइन 21x अपनी प्लेस पर है एंड देन 20 चेंज करके आ रहा है, तो नेगेटिव 20 हो गया। सेम टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सो 16 माइनस 12 इज़ 4 एंड 21x माइनस 20 इज़ x। सो x की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई। अब x से हमें क्या करना है, हमें निकालनी है हरी और हैरी की एज। सो दस प्रेजेंटली हरी जो है वो 20 एज का है, 20 ईयर्स का है। अब ये 20 कैसे आया, हरी की एज हमने क्या सपोज की थी 5x, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, x हमारे पास आ गया है 4। सो 5 into 4 20 मिल गई हमें हरी की एज। सिमिलरली हैरी जो था 7x ईयर्स का था, 7 into 4 किया तो हमें मिला 28। So that's how we are getting age of Hari as 20 and age of Harry as 28. Clear to everyone? Yes. Okay, so this is how we solve this condition. Let's quickly do the next and the last question of this chapter. Question number 7 क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं। The denominator of a rational number is greater than its numerator by 8. कोई एक रैशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो अपने न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है। If the numerator is increased by 7 and the denominator is decreased by 1, अब हम न्यूमरेटर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। कितना इंक्रीज कर रहे हैं, बाय 17 उसमें ऐड कर रहे हैं, और वहीं पर हम डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर रहे हैं बाय 1, डिनोमिनेटर में से 1 हम ले रहे हैं। द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2। तो ये सारी प्रोसेस करने के बाद हमें जो एक रैशनल नंबर मिल रहा है वो मिल रहा है 3/2। क्या करना है क्वेश्चन में, फाइंड द रैशनल नंबर। तो हमें वो रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है जिसके साथ हमने ये सारी प्रोसेस की और उसके बाद हमें वो रैशनल नंबर कन्वर्ट होके मिल रहा है 3/2 में। तो रैशनल नंबर का केस है, क्या करेंगे, सबसे पहले रैशनल नंबर ही सपोज करेंगे। सो रैशनल नंबर सपोज करने के लिए हमें चाहिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, करेक्ट। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के लिए हमें यहाँ एक कंडीशन दी गई है कि जो डिनोमिनेटर है वो अपने न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है। तो डिनोमिनेटर किसके रिगार्डिंग गिवन है, न्यूमरेटर के लिए। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर सपोज कर लेंगे एंड देन वील फाइंड द डिनोमिनेटर। सो लेट्स सपोज द न्यूमरेटर
of the rational number as x and denominator of the rational number as y. Here at presently we are taking the two variables. अब दो वेरिएबल्स ले रहे हैं. आई थिंक यू नो कि हम इस वेरिएबल को रिप्लेस कर देते हैं, ये हमें आगे जाके बॉदर बिल्कुल भी नहीं करने वाला. करेक्ट. तो अभी हमारा न्यूमिनेटर है x और डिनोमिनेटर है y, मीन्स x अपॉन y हमारा रैशनल नंबर है. अब हमें जो कंडीशन गिवन है वो हम देख लेते हैं. दैट डिनोमिनेटर y इज गिवन एज 8 मोर देन द न्यूमिनेटर. न्यूमिनेटर में 8 का ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डिनोमिनेटर. मीन्स y की वैल्यू अब हमें मिल गई है x प्लस 8. तो हमारा जो रैशनल नंबर पहले x बाय y था, अब वो हो गया x अपॉन x प्लस 8. क्लियर. ये अभी रफ वर्क है, यहाँ लिखना नहीं है, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू. सो रैशनल नंबर एज आई टोल्ड यू मिल गया हमें x बाय y जो पहले था वो अब आ गया x अपॉन y x प्लस 8. नाउ अब 1 बाय 1 हम इस चीज़ में करेंगे. हमारा रैशनल नंबर क्या है, ये है. क्या हो रहा है इसमें, तो इसमें हम न्यूमिनेटर में 17 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो ये जो रैशनल नंबर है ये चेंज हो रहा है 3 बाय 2 में. सो नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी हैव, क्या किया हमने, न्यूमिनेटर में 17 का ऐड कर दिया. न्यूमिनेटर क्या था, x था, तो ये हो गया x प्लस 17. और डिनोमिनेटर से क्या करना है, 1 माइनस करना है. डिनोमिनेटर था x प्लस 8, सो वी गॉट x प्लस 8 माइनस 1 बिकॉज 1 सब्ट्रैक्ट करना है. ये सारा कुछ करने के बाद हमारा फ्रैक्शन, हमें रैशनल नंबर क्या मिल रहा है, तो रैशनल नंबर हमें मिल रहा था 3 बाई 2. मीन्स इसे सॉल्व करके हमें मिलेगा 3 बाई 2. सो हियर वी गॉट द कंडीशन इन मैथमेटिकल टर्म. तो ये आ गई हमारी कंडीशन. इस कंडीशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो अब हमें पता है. सो बाय डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गॉट 2x प्लस 34 इक्वल्स 3x प्लस 21. थोड़ा सा पीछे चलते हैं. क्या आया था, ये आया था. अब इसमें हमें पता है ये जो 2 है ये चला जाएगा x प्लस 17 के पास और ये हो जाएगा x प्लस 7 और ये जो x प्लस 7 है ये आ जाएगा इस 3 के पास. तो ये सब कुछ करने के बाद एंड उन्हें मल्टीप्लाई भी करने के बाद डायरेक्टली हमने क्या किया, अब बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, इतनी बार बार स्टेप लिखने से बेटर है डायरेक्टली लिख दें. तो क्या किया हमने, मल्टीप्लाई भी कर लिया. सो वी गॉट 2x प्लस 34 इक्वल्स 3x प्लस 21. नाउ इक्वेशन है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है अपने. जस्ट अब हमें उसे सॉल्व करना है बाय अप्लाइंग द ट्रांसपोजिशन और the shifting systematic method. It's all up to you what you want to do. I am doing the transposition method here. So 34 is at its place, 21 comes here with negative sign because previously it is with positive sign, 3x as it is, 2x comes here with negative sign. Now 34 minus 21 is 13 and 3x minus 2x is x. क्लियर. सो x की वैल्यू हमें मिल गई और x क्या था हमारा, x वॉज दी न्यूमिनेटर. नाउ वी नो डिनोमिनेटर क्या था, x प्लस 8. सो न्यूमिनेटर इज 13 एंड डिनोमिनेटर वी गॉट एज 21 बिकॉज x प्लस 8 दैट इज 13 प्लस 8 इज 21. सो वी गॉट द रैशनल नंबर एज 13 अपॉन 21. इजी. Yes, अब तो इजी हो ही गया होगा. करेक्ट. सो हियर एंड्स द एक्सरसाइज 2.6. इतने ही क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चन कर लिए. मीन्स अब हमारी चैप्टर जो है वो यहाँ पर फिनिश होती है. चैप्टर 2 जो था हमारा बहुत लेंदी चैप्टर था बट इजी था. करेक्ट. सो इस चैप्टर को अब हम यहाँ फिनिश करते हैं. But before ending this video, let's
discuss what have we learned in this chapter, what have we discussed so far. इस पूरे चैप्टर में आई होप कोई भूला नहीं है कि हमने क्या क्या किया है. तो बहुत सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं. जल्दी जल्दी रिव्यू करते हैं, एक समरी लेते हैं क्या क्या पढ़ा था. तो हमने पढ़ा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक इनइक्वालिटी होती है, इनइक्वालिटी नॉट इक्वालिटी होती है जिसमें हमारे वेरिएबल्स होते हैं. अब हम बोलते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं एक्सप्रेसिंग ऑन वन साइड ऑफ द इक्वालिटी इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ द अदर साइड ऑफ द इक्वालिटी. पता है हमें, करेक्ट. इक्वेशंस होती हैं हमारी. इक्वेशंस का मतलब ये होता है कि जो LHS और RHS पार्ट हैं वो दोनों ही इक्वल हैं, बिकॉज इन बिटवीन वी हैव दी बड़ा सा इक्वल्स टू साइन. और इक्वल्स टू हम तभी लगाते हैं जब कोई चीज़ें इक्वल होती हैं. तो अगर हमारी इक्वेशन है, कुछ भी लिखा हो हमारे बोथ साइड पे, बट दे हैज़ टू बी इक्वल, क्योंकि हमने बीच में इक्वल्स टू साइन लगाया है. सो द इक्वेशन वी हैव स्टडीड इन क्लास 6, 7 and 8 आर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सी. ये जो लीनियर इक्वेशन है ये क्लास 6 से हमारे पीछे पढ़ा हुआ है. 6 में भी हमने पढ़ा है, 7 में भी पढ़ा है, 8 में भी पढ़ा है. लेकिन 6th और 7th में हमने बहुत सिंपलर वे में ये इक्वेशन सॉल्व करना सीखी थी. तो अब हमने जो पहले वाली कंडीशन जो हमने 6th और 7th में पढ़ा था कि जो वेरिएबल पार्ट था वो हमारे सिर्फ वन साइड पे हुआ करता था और अदर साइड पे हमें सिर्फ एक न्यूमेरिकल टर्म दी जाती थी. लेकिन इसके आगे आ गए हैं हम इस क्लास 6th में और हमने देखा कि जो वेरिएबल्स हैं वो दोनों साइड पे भी आ सकते हैं. एंड 6 और 7 से जो हमारा नॉलेज था वो ये था कि लीनियर इक्वेशन है मींस हाईएस्ट पावर है 1, एक वेरिएबल होगा बिकॉज दे आर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल. दैट इज नोन टू अस बिफोर ऑल्सो. क्लास 8 में हमने क्या देखा लीनियर इक्वेशन में, दैट लीनियर इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन है दे कैन बी अ रेशनल नंबर ऑल्सो. रेशनल नंबर भी होते हैं. इससे पहले जो 6th और 7th में हमने लीनियर इक्वेशंस देखी थी वहाँ हमारे आंसर्स जो सॉल्यूशन आते थे वो रैशनल नंबर नहीं आते थे. बट अब हम क्योंकि रैशनल नंबर से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं और रैशनल नंबर हमने बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस भी सॉल्व की जहाँ हमारे आंसर जो सॉल्यूशन है वो रैशनल नंबर ही आए हैं और ऐसा आ भी सकते हैं और बहुत सारी कंडीशन में. सो अब हमारे जो हमने इक्वेशन सॉल्व की हैं वो हमने देखा कि 8th क्लास में जब हम पहुँचे हमने इक्वेशंस को डील की. हमने देखा कि बोथ साइड पे वेरिएबल पार्ट्स थे, दोनों ही जगह पर वेरिएबल्स होते थे और उनको हमने सॉल्व करना भी सीखा. इससे पहले 6 और 7th में हमारे एक ही साइड पे वेरिएबल होती थी जहाँ से एट प्रेजेंट हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था. दैट वी हैव सीन सम इक्वेशंस देयर, we have variable on one side only, but later on we have solved some equation where we have equations in which we have variable on both the side of the equation. Next we have seen that just as numbers के ही basis पर, जैसे numbers को हम solve करते थे LHS to RHS शिफ्ट करते थे, उसी तरीके से हम वेरिएबल को भी शिफ्ट कर सकते थे, वेरिएबल को भी सॉल्व कर सकते थे. और इसी वे में हमने इन वेरिएबल्स को सॉल्व किया है ऑन बोथ साइड. Occasionally the expression forming equation have to be simplified before we can solve them by usual method. So हमने 2.6 टॉपिक एंड 2.7 टॉपिक में यही देखा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिन्हें सॉल्व करने से बिफोर सिंपलर वे में एक्सप्रेस करना पड़ता है. लाइक वी हैव सीन सम कंडीशन दैट कैन बी रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन फॉर्म एंड देन वी हैव सॉल्व्ड इट. करेक्ट. सो जहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जहाँ पर दोनों कुछ ऐसी कंडीशन थी जिन्हें पहले रिड्यूस करना पड़ा, सिंप्लीफाइड करना पड़ा, देन हमने उसे सॉल्व किया. और कैसे सॉल्व किया? बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय अ सुइटेबल एक्सप्रेशन. हमने कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिया जो हमारे डिनोमिनेटर या कहीं पर ऐसा होता था, उसका LCM भी बोलते थे हम, और हम बोथ साइड पे उससे मल्टीप्लाई करते थे और वो इक्वेशन जो है वो सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाती थी.
फिर हमने देखा इसका बहुत बड़ा सा डाइवर्स सा एप्लीकेशन, हर एक टाइप के लिए हमने बहुत अच्छा खासा सा एप्लीकेशन देखा है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स देखी हैं, एजेस, पेरीमीटर, कॉम्बिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स एंड सो ऑन कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग लीनियर इक्वेशन. सो वी हैव सॉल्व्ड these many problems by the concept of linear equations only. So linear equation इतना बड़ा सा रोल प्ले कर रहा है हमारे मैथमेटिक्स में. ये सारी ही एप्लीकेशन पार्ट हम देख चुके हैं कि हमने कैसे इन्हें सॉल्व किया है. करेक्ट. सो इतना कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ा है. सो नाउ इट्स योर टर्न टू रिवाइज ऑल दीज कॉन्सेप्ट सो दैट कि हम इन चीज़ों में, क्योंकि आज नहीं आगे भी जब हम ये चीज़ें पढ़ेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये हर जगह आने वाला है. सो येस, गो एंड रिवाइज, प्रैक्टिस ऑल दी क्वेश्चन. नहीं समझ आ रहा, गो बैक, सारे वीडियोस देखो और वहाँ से सीखो, सारी चीज़ें हमने की है. सो हियर एंड्स दिस चैप्टर. यहाँ कंप्लीट होता है हमारा इतना बड़ा सा चैप्टर. सो येस, नाउ दैट्स इट for this video and with this chapter also. We are done with this chapter here. So thank you so much. Now I'll see you in the next video where we'll start the next chapter of our book. So thank you so much. Bye bye. Take care.